बच्चों आज हम समास समझेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त में लिखना। जो समस्त पद होता है वह संक्षिप्त पद होता है और जो विग्रह होता है वह दो या दो से अधिक पद होते हैं जो विस्तृत होते हैं उस संक्षिप्त पद के। जब हम दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति हटा देते हैं और उन्हें एक साथ जोड़ करके एक समस्त पद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं समास। उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार से जो समस्त पद होता है वह सामासिक पद कहलाता है। उन पदों को इस तरह से रखते हैं कि उनका आकार छोटा हो जाता है और पूरा पूरा अर्थ निकलता है। जैसे राम का मंदिर, राम मंदिर, है ना, रामस्य मंदिरः। इसको हम संस्कृत में लिखेंगे तो रामस्य मंदिरः, राम मंदिर। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। किसी को भी पहले ले सकते हैं और किसी को भी बाद में ले सकते हैं, कोई क्रम निश्चित नहीं है। हम यहाँ से भी ले सकते हैं पहला समास अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, या अव्ययी भाव तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कर्मधारय बहुब्रीहि। ठीक है, किसी भी क्रम से ले सकते हैं। समास, सभी समास, जो प्रत्येक समास है वो अपने आप में प्रधान ही होता है। कोई समास छोटा या बड़ा नहीं है, इसलिए इसमें कोई क्रम नहीं है। समास की संख्या 6 है। हिंदी में भी 6 समास है और संस्कृत में भी 6 समास है। तो हम हिंदी और संस्कृत दोनों के समास समझेंगे। कौन सा समास है अभी? ये द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है संख्या पूर्वो द्विगु। मतलब जिस समास में संख्या पूर्व में होती है, संख्यावाची शब्द, वो होता है द्विगु समास। ठीक है, जैसे संख्या पूर्व पूर्व में संख्या वाचक पद हो, जैसे त्रिलोकी। अब ये त्रि क्या है? 3 संख्या। ठीक है, लोकानां समाहारः। अब इस समास में देखना, ये त्रयाणाम, लोकानाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है ना। इस समास में इसका एक नियम और है। इस समास में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इस समास में षष्ठी विभक्ति होती है। अब जैसे सप्तशती, सप्तशती, सप्तानां, शतानां समाहारः, मतलब 700 का समाहार। ठीक है, पंचवटी, पंचानां वटानां समाहारः, मतलब जहाँ पे बहुत सरल है ये समास, सरल लग रहा है ना।
पहचान भी इसकी बहुत सरल है, पंच षट त्रि सप्त अष्ट। अष्टाध्यायी अष्टानाम क्या होगा, किसका समाहार है, अध्याय का, अध्यायानाम समाहार। बोलिए आप लोग कोई वर्ड और। त्रिनेत्रधारी। त्रिनेत्रधारी नहीं होगा, त्रिनेत्र नहीं होगा, संख्या होने के बाद भी नहीं होगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। बोलो। नवरात्रि और सप्तदिन, सप्तऋषि, सप्ताह, सप्ताह होता है ना। फिर त्रिभुवन, नवानाम रात्रीणाम समाहारः, 9 रात्रियां रात होती है जिसमें। सप्तानाम दिवसानाम समाहारः, सप्ताह भी वही है, सप्तानाम, अह मतलब दिन, अहानाम, अह दिवस को बोलते हैं समाहारः। फिर त्रयाणाम, सभी में षष्ठी विभक्ति है, भुवनानाम समाहारः, है ना। सप्तर्षि होगा। हाँ, सप्तर्षि, सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः। और चतुर्युग, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। बहुत से ऐसे उदाहरण है ना। और बताइए, सोच के कोई उद्यम बताओ। अब जैसे हिंदी में समास है ना, तो चौराहा, अब हिंदी के समास के उदाहरण है चौराहा, है ना। 4 रास्तों का समूह, है ना, 4 रास्तों का समूह, ये हिंदी में है। अब हम इसी समास को जब यहाँ पे करेंगे, सप्तशती, 700 का समूह, 5 बरगद का समूह, 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। जब हिंदी में समास करेंगे इसी को, तो हिंदी में क्या करेंगे, 7 दिनों का समूह, सप्त अहा का, अहो का मतलब दिनों का समूह, 3 भुवनों का समूह, सप्त ऋषियों का समूह, 4 युगों का समूह, चौराहा। हाँ, अभी क्या बोला था, चौखट, है ना। 4 जो खट हैं उनका समूह, 4 तरफ से जुड़ा रहता है ना। चारपाई, चतुष्पाद में मतलब बस 4 ही 4, और 4 पाई, 4 पायों का समूह। चतुष्पाद जानवर को बोलते हैं, चतुष्पाद 4 पैर वाले, 4 पैर वाला, ये क्या हो गया, जानवर, पशु। तो ये हो गया बहुब्रीहि समास हो गया ना, ये नहीं होगा, जरूरी नहीं कि 4 है तो सभी। अब जैसे त्रिनेत्र है, ठीक है, त्रिनेत्र शिव जी का नाम है, इसलिए समास, द्विगु समास नहीं होगा, संख्या होने के बाद भी द्विगु नहीं होगा। 2 रहा,
दो रास्तों का समूह, ठीक है, दो राह का समूह। फिर चौराहा, तिराहा, तीन रास्तों का समूह, जहाँ पे तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते जहाँ पे मिलते हैं वो तिराहा। फिर तीन हो गया, चार हो गया, पांच पंचवटी है ना, और छह का बोलो। छह का छह का होता है षट दर्शन, छह दर्शनों का समूह, छह दर्शन का समूह। षण्णाम दर्शनानाम समाहारः, ठीक है। और सप्त हो गया, ठीक है। अष्ट, नव, ठीक है। दशार्ह, दशार्ह यानी दस रातों, 10 दिनों का समूह। दशानन नहीं, अब यहाँ पे दशानन नहीं होगा, क्योंकि दशानन का अन्य अर्थ है, दशानन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमको ये देखना है कि संख्या तो होनी चाहिए, पर उसका अर्थ वही होना चाहिए। अगर अन्य अर्थ हो जाता है तो ये द्विगु समास नहीं होगा, समास ही बदल जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आ गया, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसके बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है? बहुव्रीहि, व्रीहि धान्य को बोलते हैं, बहुत सारे धान्य वाला, धान्य से अनाज से युक्त, इसका शाब्दिक अर्थ है, जिसमें बहुत सारे शब्द तो होते हैं लेकिन उसका अन्य अर्थ हो जाता है, ठीक है। इसमें समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, जैसे अभी हमने देखा ना, किसी समास में कोई पद प्रधान है, पूर्व है, कहीं उत्तर पद प्रधान है, लेकिन इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं है, अन्य अर्थ प्रधान है। जब हम समास करेंगे तो समास में वो शब्द है ही नहीं जो समास होने के बाद होना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या करेंगे इसमें, संस्कृत में जब हम विग्रह करेंगे इसका, दो भाषाओं में विग्रह हम अलग अलग बताएंगे आपको, है ना। संस्कृत में विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यस्य सह, प्रायः यस्य सह ही होगा, ठीक है। अब पुल्लिंग है तो, स्त्रीलिंग है तो यस्या हो जाएगा, और यस्य सा, हाँ, ठीक है, यस्य सह, या स्त्रीलिंग है तो यस्याः सह, दोनों। अब हम इसमें एक उदाहरण आप लोग को, जो अभी आप लोग बोल रहे थे ना, दशानन, दश आननानि, यस्य सह, जिसके 10 सिर हैं, क्या हो गया, रावण। यहाँ अन्य अर्थ प्रधान है दशानन का, ठीक है। अब इसी तरह से महाबाहु, अब इसमें हम हिंदी में समास करेंगे तो दश आनन है जिसके, वह, जिसके वह ये बोलेंगे, है ना। हिंदी में समास का विग्रह करेंगे तो 10 आनन मतलब सिर हैं जिसके वह,
रावण, है ना, यहाँ भी रावण ही अर्थ होगा, अन्य अर्थ। फिर पीताम्बरः, पीतम दिसतंय का, अंबरम यस्य सह, जिसने पीले कपड़े पहने हैं वह कौन है? श्वेतांबर। पहले पीताम्बर कर लो पूरा, है ना। यह है विष्णु। पीले वस्त्र हैं जिसके वह, हिंदी में करेंगे पीले वस्त्र हैं जिसके वह। अब यहाँ पे यस्य सह होगा संस्कृत में, और हिंदी में क्या होगा? जिसके वो। जिसके वह। ठीक, एक दंत, है ना। क्या है पहले? एक दंत है। दंत एक ही है ना, तो एक दंत यस्य सह, एक दंत है जिसका। गणेश, जिसके एक दंत है, जिसके एक दांत है, वह गणेश, गणपति। इसमें हम आपको हिंदी का भी बताते जा रहे हैं और संस्कृत का भी बताते जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी जो विग्रह होगा समास का, और वो जो संस्कृत में होगा। फिर चंद्रशेखर, चंद्र शेखर मतलब सिर पर, चंद्र शेखरे यस्य सह। इसमें जो देखा जाए तो ये एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके सिर पर चंद्रशेखर होता है ना। तो इसमें ये जो है ना, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। ये जो समाज बन के जो बन रहा है ये प्रॉपर नाउन है, मतलब ये सामान्य नहीं होता, एक ही होता है विशेष, जिससे इसका अर्थ निकलता है वो केवल एक ही है, जनरल नहीं है। अगर जनरल होता तो संख्या होने पर वो वाला समास बन जाता, द्विगु समास, या फिर कर्मधारय भी हो सकता था। क्या होगा? शिव जी, ठीक है। चंद्रशेखर पर है जिसके वह, शेखर सिर पर। अब यहाँ पे जो से पीताम्बर है, पीताम्बर का कर्मधारय समास भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यस्य सह नहीं आएगा। पीतम च तत् अंबरम पीताम्बर, जो पीले रंग का कपड़ा है वह पीताम्बर, ठीक है। तो यहाँ विशेषता हो जाएगी। मूषक वाहन, मूषक वाहन यस्य सह, जिसका चूहा वाहन है, मूषक है ना, मूषक है जिसका वाहन, मूषक चूहे को बोलते हैं। चूहा है जिसका वाहन, ये हिंदी में, ठीक है। ये क्या है, कौन है मूषक वाहन? गणेश, अन्य अर्थ में गणेश हो जाएगा। और श्वेतांबरा भी होता है।
मूषक वाहनम यस्य सः मूषक वाहनः। अनेक उदाहरण पहा। श्वेतम अंबरम यस्याः सा श्वेतांबरा। शुभ्रम वस्त्रम यस्याः सा शुभ्र वस्त्र। इसमें अन्य अर्थ नहीं लिखा है यहाँ पे गणपति, ठीक है। श्वेतांबरा मतलब वो जैन संप्रदाय की जो एक होते हैं ना, श्वेतांबरा। शुभ्र वस्त्र पीतांबरा विष्णु। शूर्पकर्ण गणपति को ही बोलते हैं। शूर्पो इव कर्ण, सूप के समान कान है जिसके। महाबली। शशि शेखरे यस्य सः शशि शेखर। चक्रपाणौ यस्य सः चक्रपाणी। शंखः हस्ते यस्य सः शंखहस्त। भुजगे शयनम यस्य सः भुजग शयनम। कौन है भुजग शयनम? विष्णु, है ना। यहाँ पे भी विष्णु है, चक्रपाणी भी विष्णु है, शशि शेखर कौन है? शिव जी। सब में यस्य सह। लब्धा शिक्षा लब्ध शिक्षा, इसमें समास लिखना है, लिख दें यहाँ। क्यों? शूद्र बुद्धि यस्य स शूद्र बुद्धि, कम बुद्धि वाला। एक दंत ईश्वरनिष्ठ। पद्महस्त विबलम अम्बु विमलाम्बु। विशाल बाहु यस्य सः विशाल बाहु। लब्ध शिक्षः भालचंद्रः। भाले चंद्रः यस्य स भालचंद्रः। गज आननम यस्य गज आननम एव आननम यस्य स गज आननम। गज आननम एव आननम यस्य सः, जिसका गज ही आनन है। कौन है? गजानन। महान उदय यस्य सः महोदय। ठीक ठीक है। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य होता है इसमें, ठीक है। एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य, ठीक है। पहला पद विशेषण हो सकता है और दूसरा विशेष्य, या पहला विशेषण हो सकता है और दूसरा विशेष्य। पहला विशेष्य भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है कि पहला विशेषण है कि विशेष्य, ठीक है। पहला विशेष्य और दूसरा विशेषण। कभी कभी दोनों पद विशेषण है, दोनों पद विशेषण हो सकते हैं, दोनों पद विशेषण, ठीक है। इसमें विशेष्य समझना पड़ता है, ठीक है। किसी और की विशेषता बताता है ये, ठीक है। उदाहरण, जैसे नीलोत्पलम। नीलोत्पलम नीले रंग का उत्पल। नीलम उत्पलम। उत्पल किसको बोलते हैं? कमल को, ठीक है। अब इसमें नीला और कमल, कमल की विशेषता क्या बता रहा है? नीला रंग है, ठीक है। तो नीलम यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण। उत्पल विशेष्य, ठीक है। नील कमलम या नील कमल, हिंदी में नील कमल बोलेंगे, कमलम नहीं बोलेंगे। नीलम कमलम, नीले रंग का कमल। अब इसमें नीला रंग कमल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। फिर सुपुरुषः सुंदरः पुरुषः, जो पुरुष सुंदर है, ठीक है।
सुंदर पुरुष। यहाँ पुरुष की विशेषता सुंदर है, कुपुरुष भी हो सकता है। कुरूपः पुरुषः, कुरूप पुरुष, हिंदी में हम कुरूप पुरुष बोलेंगे। फिर और बताओ। घनश्यामः, अब यहाँ पे घनश्यामः, अब यहाँ पे जो है ना घन इव श्यामः, दोनों विशेषण है यहाँ पे, क्योंकि ये जो घनश्याम है ये किसी अन्य की विशेषता बताएगा। जो घन के समान, घन बादल बोलते हैं, बादल के समान सावला। अब यहाँ पे सावला रंग जो है और बादल है, दोनों विशेषण है, तो यहाँ पे दोनों पद विशेषण हो गए ना। विशेष्य कहाँ है? विशेष्य कोई और है, किसी अन्य के बारे में बताया गया कि कृष्ण का जो रंग था या कोई बालक है उसका रंग वो घनश्याम है, वो घन के समान सावला है। ठीक है। फिर महाराज, ऐसा राजा जो महान है। महान च असौ राजा, वह राजा जो महान है। जो राजा महान है हिंदी में बोलेंगे। अब यहाँ राजा की विशेषता महानता बताई गई है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों है। शीतम च उष्णम, जो ठंडा होते हुए भी उष्ण है, ठंडा भी है और उष्ण भी है, गर्म है जिसकी प्रकृति, शीतोष्ण प्रकृति के, है ना। ये आयुर्वेद का शब्द है। अब इसमें च है तो क्या समास होना चाहिए था? वैसे तो द्वंद्व होना था, लेकिन यहाँ द्वंद्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ विशेषता बताई गई, शीतोष्ण किसी और की विशेषता बताई गई है। यहाँ दोनों पद विशेषण है। चंद्रमुखम या चंद्रमुख, चंद्र इव मुखम, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। कमल नयन, कमल इव नयनम, नयन कैसे हैं? कमल के समान नयन। और कुरूप में समास जो है कुत्सित रूप। ठीक है, और ये खुद ही एक विशेषण है। पाद पंकजम, पादौ पंकजम इव, पैर कैसे हैं? पंकज के समान है, कमल के समान है। पंकजम इव पादौ, चरण कमल जैसे ही है। चरण कमलम, कमलम इव चरणौ, कमल के समान चरण हिंदी में बोलेंगे। कमल के समान चरण, और चरण कमल विद्याधनम, विद्या इव धनम। अब यहाँ पे देखना, कहीं पे आपको जो विशेषण है वो बाद में दिख रहा है और कहीं पर विशेषण पहले है ना। घन, घनश्याम में विशेषण पहले आ गया,
कु पुरुष में कु पहले आ गया, विशेषण पुरुष बाद में है, विशेष्य। इसमें विद्या ही जिसका धन है, धन ही विद्या है, ठीक है, विद्या रूपी धन, विद्या ही धनम। जो उपमा अलंकार होते हैं ना प्राय, वो सारे इसमें आते हैं कर्मधारय समास में। विद्या धनम, विद्या के समान धन, विद्या ही धन है जो, ठीक। मन मंदिरः, मन मंदिरम, मन इव मंदिरम, मन ही मंदिर है, ठीक है। संसार सागरः, संसारः, यहाँ संसार सागर के समान है, सागरः इव, ठीक है, समुद्र के समान ही संसार है, अथाह, ठीक है। तो यहाँ पर जो संसार की विशेषता क्या है, सागर, है ना, संसार सागर एव, सागर एव संसार, लिख तो है का, लिखा हाँ। संसार सागर के समान, सागर के समान संसार है। भव सागर, सागर एवं भव भुवन, सागर के समान ये भव, ठीक है, भुवन, ठीक है, संसार सागर के समान है। हमने आज द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास समझ लिया है। अब अगले वीडियो में आप अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास समझेंगे। और जिन लोगों ने, बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें।